बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी ने भी सीबीआई की कार्रवाई को सही ठहराया है। उन्होंने कहा है कि नई शराब नीति के जरिए बड़ा घोटाला हुआ है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ हैं रमेश भिदुड़ी जी, बीजेपी के सांसद हैं दक्षिण दिल्ली से। भिदुड़ी जी, क्या कहेंगे इस रेड को लेकर, क्योंकि लगातार केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों पर आप लोग एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखो, लीकर पॉलिसी बनाया था, जनता का करोड़ों रुपया कमाया था, ये इनके काम है। अब इधर उधर की बातें करके लोगों को मिसगाइड करना चाहते हैं। लीकर पॉलिसी की शिकायत की थी चीफ सेक्रेटरी दिल्ली ने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, कार्यकर्ता ने नहीं की थी। रेड कर रही हैं एजेंसियां, वो एजेंसियां हैं जो इंडिपेंडेंट और आईपीएस ऑफिसर हैं। वो लोग आपकी तरह फर्जीवाल नहीं है कि आप एक आईआरएस होकर कभी भी कमिश्नर नहीं बने और आप ये कहते थे मैं इनकम टैक्स कमिश्नर रहा हूं। आप ये कहा करते थे केजरीवाल साहब, चुनाव झूठ बोलते थे। वो फर्जी, उनको इनको तो वो फर्जीवाल लग रहे हैं इनको, केजरीवाल साहब को। दूसरा, इस लीकर पॉलिसी में इन्होंने ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पॉलिसी बनाई थी कि हम कार्टेल कॉन्ट्रैक्टर को ठेका नहीं देंगे, ग्रुप बनाकर कोई लेगा। हम ब्लैक लिस्टेड को ठेका नहीं देंगे। खाओगली कौन थी, उसका जवाब दे दें। खाओगली कंपनी क्या था, उसका बैकग्राउंड। आपने कहा था कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो होलसेलर कोई होगा, उसको रिटेल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। आपने दिया। आपके मामा लगते थे, फूफा लगते थे वो लोग, क्यों दे दिया भैया? तो इसीलिए जो शिकायत हुई है सीबीआई की, उस सीबीआई की शिकायत पर आप रिश्तेदारी निभा रहे हो या दिल्ली की जनता के पैसा को लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, उस पे वो बात करे, केजरीवाल साहब बात कर। तो लगता है इस रेट से सच्चाई सामने आएगी। जो कह रहे हैं आपके एक्साइज पॉलिसी में बड़ा घोटाला हुआ है, वो घोटाला सामने आएगा। निश्चित रूप से 140 करोड़ रुपया कोविड के नाम पर आपने वेव ऑफ कर दिया दिल्ली के लोगों का पैसा। 30 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्टर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिसको एनओसी नहीं मिली थी, उसको पहले तो बगैर एनओसी के ठेका कैसे मिल गया, कहां खोलेगा, कैसे मिल गया, ये भी जांच का विषय है। ठेका मिल गया तो उसकी सिक्योरिटी जब्त होनी चाहिए थी, फॉरफिट होनी चाहिए थी। वो सिक्योरिटी उसकी वापस लौटा दी 30 करोड़ रुपया। क्या रिश्तेदारी है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अब न्यूज चैनलों में गुमराह करने की बात की जा रही है, एक्साइज की बात नहीं कर रहे हैं। बात की जा रही है बाहर के अखबारों में हमारी खबरें छपी हैं, हमारा तारीफ की है। वो एक लेख, एक पत्रकार खालिस्तानी व्यक्ति जो विदेश में रहता है और दिल्ली का पैसा बाहर के अखबारों में बर्बाद करके पैसे देके और मुहिम मंडित की जा रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया तो सबसे अच्छे हैं और आपको रेट डालकर जबरदस्ती फंसा रहे हैं। जितेंद्र तोमर को भी कहा था फर्जी डिग्री नहीं है, यूनिवर्सिटी ने कहा फर्जी डिग्री है। सत्येंद्र जैन को भी कहा आपने, मैंने सारे पर्चे चेक कर लिए, सब मैंने, कोई जिक्र तो ही नहीं। आपने कहा, कोर्ट ने कहा है तो सारा का सारा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कोर्ट ने जेल में डाल रखा है। तो आप ही महाराजा हरिश्चंद्र की आत्मा निकलकर प्रभावित हो गई। बाकी 125 करोड़ देशवासी वो दिमाग अकल नहीं रखते, तुम ही रखते हो। एक परसेप्शन आपने बेच ली, सबको बेईमान बताकर, बाद में माफी मांगी है। एक परसेप्शन आपने बेच ली। अबे बाजीगरी नहीं चलेगी और दूध का दूध पानी का होगा और ये लोग जेल जाएंगे। तो देखा आपने, मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के छापे लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर लगातार हमलावर है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि गलत तरीके से शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया है। बात करने के लिए आदेश गुप्ता जी हैं। आदेश जी, ये अच्छे काम रोकने का एक प्रयास है या आपके संघर्ष की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष की जीत है? ये दिल्ली की तमाम हजारों उन महिलाओं की जीत है जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने दिल्ली में शराब माफिया के गुंडों के बाउंसरों के अटैक झेले हैं और उन्होंने फिर भी संघर्ष को कम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने शराब माफिया के खिलाफ संघर्ष का बिगुल बजाया था और ऐसी भ्रष्ट शराब नीति, जो नई शराब नीति जिसके बारे में ये लोग कह रहे हैं उससे हजारों करोड़ का फायदा होगा, लेकिन आज जब सीबीआई जांच हो रही है तो नई शराब नीति को इसलिए वापस ले लिया गया। उसका जवाब देंगे कि आपने जो फायदा पहुंचाने वाली नीति, जिसको आप कह रहे थे हजारों करोड़ का फायदा होगा, वो आपने वापस ली। क्यों वापस ली? क्योंकि शराब माफिया से मिलकर हजारों करोड़ रुपए का इन्होंने उनको फायदा पहुंचाया है। शराब माफिया से मिलकर उनकी शराब ज़्यादा बिके इसलिए ड्राई डे की संख्या कम कर दी। उनका कमीशन 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को अलाउ किया। ये उनका पाप, आम आदमी पार्टी का पाप
जो उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किया है, दिल्ली के लाखों घरों को बर्बाद करने वाली इस नई शराब नीति से हजारों करोड़ रुपए का दिल्ली का नुकसान करने वाली ऐसी आम आदमी पार्टी सरकार आज एक्सपोज हो गई है। और इनके पाप जो अब सामने आ रहे हैं, इन्होंने इसलिए किया सिर्फ कि हमारा पंजाब के अंदर शराब माफिया फ़ायदा पहुंचा दे, उसके लिए दिल्ली को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है, क्या ये हकीकत है कि मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता से डर लगने लगा है, नींद नहीं आने लगी है, और कहीं ना कहीं गुजरात में, हिमाचल में जिस तरीके से उनका दबदबा बढ़ रहा है, तो भाजपा सदमे में आ चुकी है? देखिए, पिद्दी न पिद्दी के शोरबे, अगर इस तरह की बातें करेंगे, ये जो लोग हैं जो शराब माफिया को हजारों करोड़ का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और उसकी आड़ में ईमानदारी का चोला ओढ़ रहे हैं, ये इनकी जो पाप है, इन्होंने जो कर रखे हैं, जो डीटीसी बस के घोटाले कर रखे हैं, जो जल बोर्ड के घोटाले कर रखे हैं, शराब माफिया के साथ मिलकर घोटाले किए, वो सब सामने आ रहे, तो इस तरह की बौखलाहट तो वो करेंगे ही। हमारे साथ बात करने के लिए आदेश गुप्ता थे, जिनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये ईमानदारी जो है, जो इन्होंने पाप किए थे, वो अब फलस्वरूप बाहर आ रहे हैं। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, दिल्ली। ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।